हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे हो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर फोड़ रहे होगे। आज तुमने अपने दिन में क्या किया हुआ है, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुमने आज दिन में काम क्या किया हुआ है। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे डेली पूछता हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ को यही चीज आगे ले जा सकती है दोस्त। और तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाकर के आप डीएम कर सकते हो। एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाई डू बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ, नाइस लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये क्वेश्चन मेरे पास 2-3 लोगों के आया। मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया फिर क्वेश्चन को, फिर कहा कई बार लोगों के आ गए क्वेश्चन, तो मैंने सोचा चलो डिस्कस करते हैं इस पे कि मतलब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मतलब आपने कौन सा एग्जाम दिया या आपने कौन सा एंट्रेंस फोड़ा या कौन सी चीज आपने क्या सिस्टम लगा करके अपने आप को ये बताया यू आर ए नाइस गाई, कि आप एक अच्छे हो या आप नाइस हो। क्या चीज आपने किया हुआ था, किस चीज से आपको पता चला कि यू आर ए नाइस गाई? अगर कुछ है तो मुझे भी जरूर बताना यार कमेंट बॉक्स में कि ये चीज है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं अच्छा हूं। क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि तुम्हारे जब इस तरह का, इस लेवल का तुम्हारे अंदर इंटेंशन होगा कि यू आर ए गुड गाई, यू आर ए नाइस गाई, एंड तुम्हारे साथ एक बार गलत हुआ, कुछ दूसरी बार कुछ गलत हुआ, तीसरी बार कुछ गलत हुआ, किस लेवल का तुम्हारे अंदर से सेल्फ इंटरेस्ट होगा अपने प्रति कि तुम देखोगे यार मैं तो नाइस हूं, मेरे साथ ये गलत कैसे हो सकता है? अगर कोई बुरा है, उसके साथ गलत हो रहा है, इट जस्टिफाइज, लेकिन मैं तो नाइस हूं, मेरे साथ गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि तुमने अपने आप को नाइस बना लिया है, तुमने अपने आप को एक नाइस के लेवल पर ले जाकर के पहुंचा दिया है कि तुम नाइस हो, तुम्हारे साथ गलत नहीं हो सकता है। तो देखो ना यार, तुम्हारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, अगर तुम इस तरह से ओवर सिंप्लीफाई कर दोगे जिस चीज के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली इस चीज के प्रति कोई लॉजिक नहीं है कि यू आर ए नाइस का मतलब किस बेस पर बोल रहे हो यू आर नाइस? क्योंकि जिस भी बेस पर तुम बोल रहे हो यू आर ए नाइस, हो सकता है, क्योंकि देखो यू आर ए ह्यूमन बीइंग, बेसिकली हम सब क्या है, ह्यूमन बीइंग है, एंड वी आर फुल्ली कैपेबल टू मेक मिस्टेक्स। और हम फुली कैपेबल हैं गलतियां करने के लिए, एज वेल एज टू डू गुड थिंग्स। उतना ही जितना कि हम अच्छा काम करने के लिए कैपेबल है, उतना ही कैपेबल है कि हम बुरे काम भी कर सकते हैं। एक इंसान है, वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। वो लस्ट के बेस पर हो सकता है, ग्रीड के बेस पर हो सकता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पर हो सकता है, अपने आइडियोलॉजी के बेस पर वो कुछ भी ऐसे काम कर जाएगा। और अगर उसने अपने अंदर ये इतना लेवल का हाई स्ट्रीम बढ़ा लिया, आई एम नाइस गाई, तो वो कुछ अगर किसी के साथ गलत भी कर रहा है दोस्त, तो वो तो सिंपली जस्टिफाई कर जाएगा अपने आप को कि वो गलत था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अपने गलत कामों की भी वो जस्टिफाई कर जाएगा कि आई एम नाइस, वो गलत था उसके साथ, इस वजह से ये हो गया। ये चीज होती है, हम ओवर सिंप्लीफाई करके देखते हैं चीजों को, क्योंकि हम इंसान है, हमारा इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में हो सकता है, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, हमारे सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हो यार। दुनिया में इतने सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, चाहे वो टेरर कमिट कर रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करने वाले लोगों को पता है दे आर डूइंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज कर रहे हैं, दुनिया के सबसे टॉप की चीज कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है दोस्त? दे आर ऑल्सो गुड। उनको क्या लगता है कि वो गलत काम करने जा रहे हैं? नहीं, उनको लगता है वो दुनिया के सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। दे आर नाइस गाई। बट क्या होता है कि वो चीज गलत होती है, तो आपको अपने पर्सपेक्टिव को हाई रखना है, आपके दिमाग को ब्रॉडन बनाना है। जस्ट एक बेस पर आपने सिंप्लीफाई कर लिया अपने आप को कि यस मैं नाइस गाय हूं, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है, या मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा होगा, मैं जो कर रहा हूं वो सही होगा, कोई और अगर कर रहा है मेरी आइडियोलॉजी से अलग है वो गलत कर रहा होगा। इसी के बेस पर यार पूरे पूरे देश बदल जाते हैं। कहीं कोई ऐसा डिक्टेटर हो गया, पूरी पूरी देश की आइडियोलॉजी सेम हो जाती है। एक्चुअली सबकी नहीं, लेकिन कुछ परसेंट की ये अलग होती है, नहीं तो 99% लोगों के आइडियोलॉजी सेम हो जाते हैं, उसी तरह का सोच बन जाती है, उसी तरह का उनका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आपके एक्शन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं दोस्त, आप किसी भी तरह से सोच सकते हो। एंड इफ यू थिंक यू आर अ नाइस गाई, आप कुछ गलत भी कर जाओगे ना, आपको उस टाइम पर एहसास नहीं होगा, फिर पलट करके कुछ टाइम के बाद अपने आप को देखोगे अपनी लाइफ को ना, तब पता चलेगा यार मैंने गलत किया, या आपको फील होगा, आपको अंदर से गिल्ट आएगा। और उस टाइम पर आप बोल रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं यार, हम इस चीज से गिल्ट फील कर रहे हैं, ऐसा हमने अपनी लाइफ में कर दिया था, वी फील गिल्ट, हम क्या करें? तो देखो देश, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले ये बात मान लो, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू कैन मेक एरर करना, मिस्टेक्स करना इंसान की फितरत है। जो गलतियां करता है वही तो जिंदा है यार, वही तो इंसान है। और माफ करना ईश्वरीय शक्ति है। तो तुम्हें लगता है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तुमने किया है गलत,
माफ किसको करना है? तुमको करना है। तो सबसे पहले अपने आप को माफ करो। आपके एक्शंस गलत है, आपको गिल्ट फील हो रहा है, सबसे पहले अपने आप को माफ करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। क्योंकि इंसान अपने आप को अगर माफ नहीं कर सकता, वो किसी को क्या माफ करेगा? आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, ठीक है, आप कुछ भी आप जो चीज सीखते हो अपनी लाइफ में, वो अपने एक्शन से ही सीखते हो अपनी लाइफ में। और सीखने के लिए आपको एक्शंस करना जरूरी है। अगर आप एक्शन ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो एक्शंस आपके किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट जब आप वो एक्शंस करोगे फिर आप सीखोगे। हमें लगता है हमारे साथ गलत होना ही नहीं चाहिए, बैड थिंग्स एंड विद मी, ना 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 ना, नहीं दोस्त, ये जो गलत चीजें हैं ना, गलतियों से ही इंसान अपने सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ के। आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप लाइफ में फेल हुए, वो चीजें ही आपको इनहेंस करती हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि कुछ भी गलत से गलत भी चीजें हो गई ना, वो आपको एक पर्सपेक्टिव देता है आपकी लाइफ में। दुनिया की गलत से गलत चीज, किसी के फादर की डेथ हो गई, वो भी उसको एक लाइफ में अलग ही मोड़ देता है, उसको एक जिम्मेदार पर्सन बना देता है। वो अपनी लाइफ में जब आगे जाकर के 4-5 साल बाद अपनी लाइफ को मुड़ करके देखते हैं ना, लगता है यार ये चीज अगर नहीं हुआ होता तो मैं आज जिस लेवल पर हूं, जिस तरह का मेरा माइंडसेट ग्रो हुआ है, वो कभी ना हो पाता। लेकिन ये चीज देखने के लिए आपको एक, कहता हूं ना, टाइम लगता है। चीजों को समझने में, पर्सपेक्टिव बनने में आपके टाइम लगता है। अगर आप अभी आपने एक्शन किया या आपके साथ कुछ चीजें हुई और अभी आप देख रहे हो, और 5 साल बाद आप उसको मुड़ करके देखोगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। आज अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें लगेगा यार मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ गलत हो गया। 5 साल बाद अगर उसी पर्सन से आप जाकर के मिलोगे, जो पर्सन ये बोल रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत बुरी हो गई, बहुत गलत हो गया मेरी लाइफ में, उसी पर्सन से तुम 5 साल बाद जाकर के मिलोगे ना, वो कहेगा यार ये नहीं हुआ होता तो आज मैं यहां नहीं होता, मेरी लाइफ में ये चीज हुआ, इस वजह से आज मैं इस लेवल पर हूं। वो चीज अच्छा था दोस्त। स्टीव जॉब्स की जिंदगी आप बायोग्राफी उठा करके पढ़ लो, स्टीव जॉब्स की, एप्पल के फाउंडर, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मतलब जिंदगी में उनके साथ जो भी चीजें हुई, आज वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पूरे एक एक डाट उनको कनेक्ट होता दिख रहा है। लेकिन जिस टाइम पर उनके साथ ये चीजें हो रहा था, उस टाइम पे ये बिलीफ कि जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं वो गलत नहीं होंगी, वो उनको आगे लेकर के आई कि आज ये चीज गलत हो गया, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई नेक्स्ट। और इसी तरह से हमारी लाइफ में भी होता है। तो यार इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई मत करो। तुम इंसान हो, तुम एरर कमिट कर सकते हो, और इंसान का माइंड जो है ना, उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं यार, इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई करके आप नहीं समझ सकते हो। तुमने बहुत सारे लोगों को ऐसे अपनी जिंदगी में देखा होगा जो बाहर के लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बाहर वो जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोग उनको उनकी अच्छाइयों की वजह से जानते हैं, और उनके घर में आकर के देखोगे आप, वो अपने बच्चों के साथ एक तरह से जबरदस्ती कर रहा होता है, अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा होता है, अपने बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता है। वही सेम पर्सन जो बाहर इतना अच्छा है, इतना अच्छा उसका माइंडसेट है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और एक पर्सन ऐसा है जो घर के लिए अच्छा है, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर अपने अंडर काम करने वाले 100 रुपए वाले मजदूर के भी 20-30 रुपए काट रहा है, उसकी मेहनत की कमाई निकाल रहा है। ऐसे भी लोग हैं दोस्त, जो बाहर अच्छे हैं अंदर खराब है, अंदर अच्छे हैं बाहर खराब है। मतलब ह्यूमन माइंड जो है ना, इसको समझना इतना आसान नहीं है। एंड इफ यू सिंप्लीफाई योरसेल्फ लाइक ए नाइस गाय, अब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको लगेगा कि गलत हो रहा है आपके साथ, तो अपने आप को न नाइस रखो न बैड रखो, अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग रखो कि यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू कैन मेक एरर्स, बट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। देखो गलत चीज होना बहुत जरूरी है यार, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। इंसान के साथ अगर कुछ हुआ ही नहीं है पूरी लाइफ में तो वो क्या सीखेगा? अगर आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, आपकी लाइफ में कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं बनेगा, फिर आपको जस्ट जो चीजें बता दिया गया वही चीजें आप फॉलो करते रहोगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है मारकाट, या दुनिया में बहुत ज्यादा गलत जो भी चीजें हुई हैं वो किस बेस पर हुआ है? रिलीजन के बेस पर, नेशनलिटी के बेस पर, इसी के बेस पर हुआ है ना। हम किसी चीज को कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कोई चीज, कोई भी काम, वो काम अगर मेरे रिलीजन में हो रहा है या मेरे नेशन में हो रहा है या मैं कर रहा हूं या मुझसे, मतलब मैं से जुड़ा हुआ वो चीज है, दैट्स राइट, क्योंकि मैं नाइस गाय हूं तो ये चीज भी नाइस होगी। और अगर मैं जिसको नहीं मानता हूं या जो मेरी आइडियोलॉजी से अलग है वो अगर कुछ कर रहा है, वो तो सबसे गलत काम है, उसी ने तो सारा कुछ किया हुआ है। आपने कोरोना केसेस में ऐसे देखे होंगे, एक रिलीजन बेस्ड पर टारगेट कर दिया जाता है, उन्होंने कुछ कर दिया, यस ये गलत है, और अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों ये कर दिए। अभी आप देखोगे, अगर सिंपली मैं देना चाहूं आपको एग्जांपल के थ्रू, सीरियसली
अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको देना चाहूँ तो अगर आप देखोगे जो दिल्ली में जमातियों वाला मामला था, पूरी मीडिया ने कहा था, हिंदू मीडिया ने, मतलब जो भी मीडिया इस तरह का माइंडसेट रखती थी, ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं कि ये उनको कोरोना बम तक कह दिया गया था। सेम पर्सपेक्टिव में वही मुस्लिमों को नहीं लग रहा था कि वो ऐसा। और वही कुंभ का जो मेला हुआ, कुंभ आयोजित किया गया, उसमें भी एक अलग मुस्लिमों को लग रहा था वो ये इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो एक अलग पर्सपेक्टिव सा हो जाता है। अगर आपके रिलीजन में हो रहा है तो आप जिस आइडियोलॉजी को मानते हो तो आपके लिए वो सही लगेगा, इवन तो वो गलत हो। जैसे कोरोना के केस में ना वो चीज सही था ना वो चीज सही था, दोनों नहीं होना चाहिए था। अभी आप देखोगे कहीं मैंने देखा हुआ था, रथ यात्रा निकल रहा था, लाखों की भीड़ थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको स्टेटस पर अपने लगाया हुआ था एंड दे वर फीलिंग वेरी प्राउड, यार इतने सारे लोग आए। सो सैड, क्योंकि हम किसी चीज को एज इट देखना सीखे ही नहीं है। हमने एक चश्मे से देखा हुआ, एक आइडियोलॉजी से देखा हुआ है, और एक आइडियोलॉजी में, जिस भी आइडियोलॉजी में आप विश्वास करते हैं, यू थिंक दैट्स नाइस, दैट्स गुड। जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, जिस भी आइडियोलॉजी को मानते हो, जिस भी तरह का आपका पर्सपेक्टिव रखते हो, जिस भी माहौल में आप रहते हो, वो चीज आप समझते हो कि दैट्स गुड, वो कर रहे हो तो सही है। अगर कोई और कर रहा है तो गलत हो जाता है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से अलग है। तो अपने आप को ह्यूमन बीइंग की तरह लो दोस्त। यू आर नॉट गुड नॉट बैड, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कैन एरर मिस्टेक्स, यू कैन मेक मिस्टेक्स दोस्त, बट इससे सीखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यही चीजें आपकी लाइफ को यूनिक बनाती हैं। हर किसी की अपनी एक अलग कहानी होती है, यहीं से तो अलग होता है, अदरवाइज सबकी एक जैसी कहानी, एक जैसी स्थिति, हर किसी का माइंडसेट अलग है। तो एवरी पर्सन इज यूनिक दोस्त। तो इस तरह से मत लो, ये चीजें आपको बोझ दबा देंगी आपको जिंदगी में। फिर आपके आगे बढ़ने का या अपने आप को लाइफ में इनहेंस करने का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप नाइस हो। आप गलत करोगे नहीं, फिर गलत करोगे नहीं तो सीखोगे क्या, क्योंकि आप तो सब कुछ सही कर रहे हो। फिर सीखने की जरूरत क्या है? सीखने की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आप गलत करोगे कुछ, या आपको कुछ चीज नहीं आती है, या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा, या कोई चीज में आपको कंफ्यूजन है, तो आप कुछ सीख सकते हो ना। अगर आपको 100% क्लियर यू आर राइट एट दैट पॉइंट ऑफ थिंग, तो आप जब समझ रहे हो अपने आप को कि ये टाइम पीरियड पर ये चीज पर मैं सही हूं, तो फिर सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है आप में। तो लर्निंग का बेस ही है गलतियां। आप मिस्टेक्स करते हो, एरर करते हो, उसी से सीखते हो अपनी लाइफ में दोस्त। तो इस फंडे से अपने आप को, अपने माइंड को ब्रॉड रखो, चीजों को एज इट इज देखने की कोशिश किया करो, सोचो, दिमाग लगाओ और अपने आप को पर्सपेक्टिव दो। मैं हमेशा कहता हूं अपने आप को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे करके देखो अपने चीजों को, जो भी चीजें जहां पर आपने लाइफ में स्टक हो, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आप देख करके तो देखो। वो चीजें बहुत सिंपल होती हैं बट